हड्डी है, उसमें से लगभग जो हम लोग को अगर दोनों हाथ को मिला दिया जाए तो 60 हड्डियों का एक समूह है, जिससे हम बहुत सारे कार्यों को, जैसे कोई भी चीज को पकड़ना, लिखना, अन्य जो भी वजनदार चीजों को उठाने, ये सारा जो काम होता है इसी हाथ के थ्रू हम लोग करते हैं। तो हाथ जो है हम लोगों का एक तरह से कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण अंग है। और इसमें बहुत सारे चीजें होता है हम लोगों का, चूंकि ये हड्डियों का समूह होता है, ये कैल्शियम का बना होता है। इसमें भी बहुत सारे चीजें हम लोगों के शरीर में, जैसे कुछ कुछ बीमारियां हाथ से रिलेटेड भी होती है, तो इनका भी देखभाल करना हम लोगों को जरूरी है। तो इस हड्डियों के समूह में देखते हैं कौन कौन सा चीज होता है। तो इस हड्डियों के अलावा जो हम लोग के इस हाथ में जो होता है, स्नायु बंद होता है, टेंडन होता है, नस होता है, त्वचा होता है, और अन्य तरह का उत्तक, सहायक उत्तक होता है, जिसके थ्रू हम लोग का हाथ जो है विभिन्न कार्य को करने में सक्षम बनाता है हम लोग को, कोई भी काम को करने में। अब हाथ में देखते हैं किस किस टाइप का बीमारी होता है। तो एक जो होता है गठिया होता है, जो हम लोग सभी जानते हैं कि ये पुराना अर्थराइटिस के कारण होता है। दूसरा जो एक और जो होता है रूमेटाइज गठिया होता है, ये हाथ सहित हर जोड़ में सूजन होता है और दर्द करता है। फिर एक और जो होता है अंगूठा में दर्द होता है। अंगूठे में दर्द जो होता है कलाई में, जिसको कार्पल जो मुंह पड़ता है वहां से ये ज्यादा होने पे, ये मिडिल फिंगर मिडिल आप इसको तंत्रिका तंत्र में जो दर्द होने के कारण होता है। एक और जो होता है टेंडोनाइटिस होता है, ये हाथ में जो है सूजन या जलन और कोई चोट वगैरह होने के कारण ये हो सकता है। एक जो होता है डी कार्बोनो या टेनोसिनोवाइटिस कहते हैं, ये भी जो हम लोग के शरीर में हाथों में जो टेंडन होता है उसमें जब सूजन होता है, इसके कारण जो है अंगूठे के आधार पे, जहाँ पर हम लोग अंगूठा का जो बेस होता है वहां पे बहुत ज्यादा दर्द या सूजन होता है। एक और होता है गैंग्लियोटाइन सिस्ट होता है, इसको गैर कैंसर युक्त गांठें भी कह सकते हैं। ये एक तरह का कई सिस्ट होता है हम लोग के, जो अक्सर जो है हमारे कलाई में या हाथ के पिछले हिस्से में जो है विकसित होता है, जिसके कारण ये अत्यधिक दर्द होता है। एक होता है भंग, जो जिससे हम लोग का हड्डी, कभी हाथ का हड्डी टूट जाता है तो उंगली और मेटाकार्पल हड्डी के बीच में जो शामिल होता है, उसके कारण से ये एक और होता है। एक होता है ट्रिगर दबाव, और ऐसा होता है कि जहाँ पे कहीं किसी चीज को अगर दबाते हैं तो वहाँ पे एक अलग तरह का दर्द, यानी हाथ में कहीं पे हम लोग दाबते हैं एक अजीब ढंग का दर्द होता है, तो उसको ट्रिगर दबाव यानी कहा जाता है। इसलिए जिससे होता है कि कोई भी उंगली हम लोग का जब मुड़ जाता है और उसको सीधा करने में जब खींच जाता है, उसके कारण से ये प्रॉब्लम होता है। एक और होता है तंत्रिका होता है, जिसमें हम लोग का हाथ का जो नस जो होता है उसमें जो दर्द होता है वो शून्य हो जाता है। तो उसके कारण से ये कहीं अगर हम लोग का नस दब जाता है, उसके कारण से ये प्रॉब्लम होता है। संक्रमण भी होता है हम लोग के हाथ में, बहुत सारे अच्छे संक्रमण, हाथों में जो संक्रमण, जैसे कि सेल्यूलाइटिस होता है, फोड़ा हो जाना हम लोग के हाथ में, और कहीं विशेष रूप से कहीं दर्द होना, लालिमा हो जाना, सूजन हो जाना। तो ये भी जितने भी चीज होते हैं हम लोग का, ये संक्रमण, कोई भी संक्रमण बहुत से कारण से होता है, कहीं पे आपको घाव हो गया उसके कारण से भी होता है, तो या कहीं चोट लग गया और उसको हमने देखभाल नहीं किया तो उस कारण भी संक्रमण होता है। बहुत लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा अगर काम करते हैं तो बहुत लोगों को होता है हाथ में अत्यधिक मोच आ जाता है, कोई भी हल्का काम किया। वो होता है कि ज्यादा अगर कोई भी चीज को हम ज्यादा कोई काम को करते हैं, हाथ से ज्यादा वर्कआउट करते हैं, तो उस कारण से भी ये होता है। इसमें होता है क्या, ये जैसे एक होता है टेंटोनिसिस होता है, और स्ट्रेस फ्रैक्चर में भी वही हो गया कि ज्यादा हम किसी भी चीज को अत्यधिक करेंगे तो हमारे शरीर में स्ट्रेस में होता है। उसी ढंग से हम लोग के हाथ में भी अगर कोई ज्यादा काम करेंगे एक ही तरीके का, तो उस कंडीशन में भी स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। एक और होता है रेनॉल्ड रोग होता है, ये एक ऐसा स्थिति है जिसके कारण जो है उंगली, हम लोग के अंगुली में जो है रक्त का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है हमारे उस अंगुली में और हमारे हाथों में जो है
एक रोग होता है जिसको रेनॉल्ड रोग कहता है। इसमें जो दर्द और हम लोग का त्वचा का जो रंग होता है वो चेंज हो जाता है। एक और होता है स्पेलिक्स सिंकोथेटिक होता है। इसको कहा जाए तो जेनेटिक क्षेत्रीय दर्द सिंड्रोम कहता है। ये एक पुरानी दर्द है जिसमें जो है हाथ और अन्य अंगों में गंभीर लंबे समय तक दर्द रहता है। तो ये भी एक बहुत सारा चीज है। एक और हम लोग के जो हाथों में होता है बहुत सारी चीज हम देखते हैं। जब हम कोई भी वर्क काम करते हैं, ज्यादातर हम अपने शरीर को देखभाल नहीं करते और उस शरीर को अपने ज्यादा हम लोग अगर यूज करते हैं तो उस कंडीशन में भी हम शरीर में कुछ ना कुछ हम लोग का टूट टूट रहता है। और हम लोगों का मैक्सिमम लोग होता है कि चलो कुछ हो रहा है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन लोग हर चीज को इग्नोर करते हैं जिसके कारण से ये प्रॉब्लम होता है। हम हमारे शरीर को जितना अच्छा देखभाल करते हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है हम उसका सॉल्यूशन खोजते हैं। हमारे शरीर अपने शरीर एक हम लोग का एक ऐसा ईश्वर ने बना के दिया है कि वो खुद अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। हम उस पर ध्यान दें, उसको उचित देखभाल करें, तभी हो सकता है। हम इन सारे रोग को अच्छा खाना लोग से डॉक्टर पसंद कर ले। डॉक्टर अगर कुछ कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम जाके डॉक्टर को दिखाएं। उसका डॉक्टर ने जो निदान बताया उस पर बेटर ढंग से उस पर उसको देखे और उस पर काम करें तो ये ज़्यादा बढ़िया तरीका होता है कि हम अपने शरीर को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और हमको हर अंग को देखना है, ऐसा नहीं है कि हाथ ही। हमारा शरीर जो है अगर देखा जाए तो भगवान ने इतने सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है कि अगर आप इसको ध्यान देंगे तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज की डेट में हर लोगों को ठीक है, आज चूंकि हमारी जीवन शैली ऐसी है, लोग पैसा कमाने अन्य चीज पे विलासता संबंधित तो अपने यानी ज्यादा विलासित जीवन जीने के लिए लोग जो है पैसा कमाने में ध्यान देते हैं, लेकिन अपने हेल्थ को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ हेल्थ के प्रति सबसे ज्यादा इग्नोरेंस होता है। चलो देखा जाएगा, डॉक्टर है ठीक कर देगा, ऐसा नहीं होता। आप डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर वहां तक ही ठीक कर सकता है जहां तक आपका वो रिपेयर है। अगर हम किसी भी हम अपने घर में गाड़ी होती है, अगर हम गाड़ी को कंटिन्यू चला रहे हैं उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो आगे चल के लंबा खर्च होता है। तो उसी ढंग से हम लोग का शरीर है, आपका शरीर तभी तक वो डॉक्टर